मोंटू मेंढक की कहानी विस्तृत संस्करण। नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी, एक ऐसे मेंढक की कहानी जो भारत के घने और हरे भरे जंगलों में रहता था। ये कहानी है मोंटू मेंढक की। बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर चारों ओर हरियाली और पानी ही पानी था। उसी समय एक बहुत ही खास मेंढक रहता था जिसका नाम था मोंटू। मोंटू कोई साधारण मेंढक नहीं था, वो थोड़ा अलग था। वो बहुत ही लालची और प्यासा था, इतना प्यासा कि उसकी प्यास कभी बुझती ही नहीं थी। एक सुनहरी सुबह की बात है, सूरज अभी अभी निकल रहा था और जंगल में चिड़ियों का चहचहाना शुरू हो गया था। मोंटू अपनी लिली पैड पर बैठा था और उसे जबरदस्त प्यास लगी। इतनी प्यास कि बस पूछो मत, उसका गला सूख रहा था। उसने सोचा, आज तो मैं जी भर के पानी पीऊंगा, इतना पीऊंगा कि फिर कभी प्यास ही न लगे। और बस उसने पानी पीना शुरू कर दिया। पहले वो अपने पास की नदी के पास गया। नदी पूरे वेग से बह रही थी, लेकिन मोंटू ने एक एक घूंट कर सारा पानी पी लिया। नदी अब बस पत्थरों और सूखी रेत का ढेर बन गई थी। फिर वो पास की एक विशाल झील के पास गया, जहाँ कमल के फूल तैरते थे। मोंटू ने झील का भी सारा पानी गटक लिया, जिससे मछलियाँ और दूसरे जलीय जीव तड़पने लगे। और फिर बारी आई जंगल के सबसे बड़े और गहरे तालाब की। मोंटू ने तालाब का भी एक एक बूंद पानी पी लिया, जब तक कि वो पूरी तरह सूख नहीं गया। लेकिन उसकी प्यास फिर भी नहीं बुझ रही थी। उसका पेट फूलकर गुब्बारे जैसा हो गया था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पानी की तलाश में थीं। लालची मोंटू ने अपनी प्यास बुझाने के लिए एक एक करके पूरे जंगल का सारा पानी पी लिया। जंगल में जहाँ भी छोटी बड़ी धाराएं थीं, झरने थे या पेड़ों पर जमा ओस की बूंदें थीं, मोंटू ने उसे अपने पेट में समा लिया। जंगल में अब एक बूंद पानी भी नहीं बचा था। अब क्या हुआ, जब सारा पानी मोंटू के पेट में चला गया तो जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हो गए। गर्मी बढ़ने लगी थी और पानी के बिना उनका जीना मुश्किल हो रहा था। बड़े बड़े पेड़ पौधे सूखने लगे, उनकी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगीं क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा था। हिरण, खरगोश, बंदर और जंगल के छोटे बड़े सभी जानवरों को बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन पीने के लिए कहीं एक बूंद पानी भी नहीं था। पूरी धरती सूनी सूनी सी दिखने लगी थी और एक उदासी छा गई थी जंगल में। सभी जानवर भयभीत होकर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए और कहने लगे, अब हम क्या करें? सारा पानी तो मोंटू के पेट में है, अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम सब प्यास से मर जाएंगे। ये मोंटू मेंढक तो हमारा काल बन गया है। तभी वहां आया एक बूढ़ा और बहुत ही समझदार जानवर। वो था रीछ, जिसके भूरे काले बाल थे और आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। रीछ ने अपनी धीमी और समझदार आवाज में कहा, मेरे पास एक उपाय है दोस्तों। मैंने सुना है कि जब मेंढक बहुत जोर से हंसते हैं तो उनके पेट से पानी निकल सकता है। अगर हम मोंटू को हंसा दें तो वो सारा पानी बाहर निकाल देगा और जंगल में फिर से पानी आ जाएगा। सभी जानवर रीछ की बात सुनकर सोचने लगे, मोंटू को हंसाना? पर कैसे? वो तो इतना सीरियस बैठा है और उसका पेट इतना फूला हुआ है। फिर भी सबने मिलकर कोशिश करने का फैसला किया। तो जानवरों ने एक एक करके अपनी कला दिखानी शुरू कर दी। सबसे पहले आया हाथी, जो अपने बड़े शरीर के लिए जाना जाता है, लेकिन वो बहुत ही फुर्तीला था। हाथी ने मस्ती में उछल उछल कर अजीब अजीब हरकतें की। कभी वो अपनी लंबी सूंड से अपने कान पकड़े तो कभी अपनी पूंछ पर उछलने लगा। वो तरह तरह की मज़ेदार आवाज़ें भी निकालने लगा। जंगल के दूसरे जानवर तो हंस हंस कर लोटपोट हो गए, लेकिन मोंटू बस चुपचाप बैठा रहा। उसका गोल मटोल पेट था और वो एकदम सीरियस दिख रहा था। उसे जरा भी हंसी नहीं आई, बस उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हाथी को देखा। फिर आया लंगूर, जो अपनी शरारतों और कूदने फादने के लिए मशहूर था। लंगूर ने मज़ेदार कहानियां सुनानी शुरू कीं। उसने ऐसी ऐसी बेवकूफ़ जानवरों की कहानियां सुनाई कि सुनने वाले हंस हंस कर पेट पकड़ने लगे। कुछ लंगूर तो पेड़ों पर लटक कर अजीब चेहरे बनाने लगे, लेकिन मोंटू बस बैठा रहा, न हंसा न मुस्कुराया, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। उसके बाद आया मोर, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी खास आवाज़ के लिए भी जाना जाता है। मोर ने जोर जोर से जोक सुनाने शुरू किए।
वो इतने हंसने वाले जोक्स थे कि जंगल गूंज उठा और मोर खुद भी हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। लेकिन मोंटू पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहा और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सभी जानवर निराश होने लगे। उन्हें लगा कि मोंटू को कोई नहीं हंसा सकता और उन्हें हमेशा के लिए प्यासा रहना पड़ेगा। उनके चेहरे लटक गए थे। अंत में जब सब थक चुके थे और उम्मीद छोड़ रहे थे, तब आया नागराज, एक लंबा, चमकदार और फुर्तीला सांप। नागराज ने आत्मविश्वास से कहा, अब मेरी बारी है। मुझे लगता है कि मैं मोंटू को हंसा सकता हूँ। और नागराज ने किया सबसे मज़ेदार नाच। उसने ऐसे ऐसे मूव्स दिखाए कि किसी ने कभी देखे ही नहीं थे। कभी वो अपने शरीर को बल देकर खुद को एक जटिल गांठ में बांध लेता, कभी गोल गोल घूमता, कभी सीधा खड़ा होकर फन फैलाता और फिर झट से नीचे आ जाता। उसका शरीर ऐसे लचीला था कि वो किसी भी आकार में मुड़ जाता था। उसका नाच इतना बेतुका, अजीब और मज़ेदार था कि जानवरों को अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो गई। वे जोर जोर से हंसने लगे और उनकी हंसी की आवाज़ मोंटू तक पहुंचने लगी। मोंटू की आंखों में बदलाव आया। उसकी आंखें थोड़ी गीली हो गईं, उसके होंठ थोड़े मुस्कुराने लगे, उसका गोल मटोल पेट थोड़ा हिलने लगा। और फिर हा 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 हा, मोंटू जोर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। वह इतना जोर से हंसा कि उसका पूरा शरीर हिलने लगा। और जैसे ही वो हंसा, उसके पेट से सारा पानी बाहर आ गया। फव्वारों की तरह, झरनों की तरह पानी इतनी तेजी से निकला कि सूखी नदियां फिर से बहने लगीं, तालाब भर गए और पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सूखी हुई धरती पानी पाकर खिल उठी और उसमें नई जान आ गई। जानवरों ने खुशी से स्वच्छ और ताज़ा पानी पिया और उछलने कूदने लगे। उन्होंने मोंटू को धन्यवाद दिया और मोंटू भी थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन खुश भी था कि उसने अनजाने में ही सही सबकी मदद की। उस दिन के बाद मोंटू मेंढक ने कभी ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं पिया। उसे समझ आ गया था कि लालच करना अच्छी बात नहीं है और इससे दूसरों को परेशानी होती है। वह एक समझदार मेंढक बन गया। और सभी जानवरों को ये बात हमेशा याद रही, हंसी में भी बहुत ताकत होती है। हंसी से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं और कभी कभी तो सबसे बड़ी समस्याओं का हल भी मिल जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अब आपको इससे क्या सीखने को मिला?